दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो विद्यार्थी जीवन और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी कारगर रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे बीएड बनाम बीटीसी डीएलएड छात्रों ने आखिरकार क्यों गाड़े हैं झंडे, और टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची को किन बातों का है खतरा, सीटेट 2022 और यूपी SSC से जारी हुई कुछ महत्वपूर्ण नोटिसें जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं, सब पर चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में बीएड और बीटीसी दोनों ने इस विवाद के अपने समर्थन के लिए, देखिए बीएड वाले चाहते हैं कि हम प्राथमिक में भी बरकरार रहें और बाकी की जो भर्तियां हैं उनमें भी बरकरार रहें, उनमें तो रहते ही हैं। तो एक बोनस मिले और बोनस दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आती सत्ता में, इसके पहले उन्होंने खुले मंच से कहा था कि हम बीएड और बीटीसी को समान रूप से ट्रीट करेंगे और हर एक क्षेत्र में समान अवसरों को उपलब्ध कराएंगे। और इसके बाद से देखा जाए तो टेट 2011 के आधार पर जो 72,825 शिक्षक भर्ती हुई थी उसके बारे में भी केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभाओं में बड़े बड़े ऐलान किए थे। और फिर से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती आई, लेकिन उसमें जो डीएलएड छात्र हैं उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया। सिर्फ 41,556 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए थे। हालांकि बाद में फिर रिजल्ट संशोधन करके या कुछ भी जो री इवेल्युएशन हुआ उसके आधार पर कुछ सीटें बढ़ी, ऑक्युपाइड हुई। लेकिन एक बात सरकार के जहन में आई कि जो डीएलएड छात्र हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं और जितनी भर्तियां आती हैं उतनी सीटें ही नहीं भर पाती हैं। और खुद इसकी बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी और फिर वहीं से जन्म होता है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड का। और इसके लिए जो आवश्यक संशोधन हैं वो भी लगातार किए जाते रहे। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग की जो नियमावली है पूरी तरीके से बीएड को मजबूत करती है। सभी आवश्यक संशोधन किए जा चुके हैं अध्यापक सेवा नियमावली में, और साथ ही साथ केंद्र सरकार के गजट भी आ चुके हैं और एमएचआरडी की अनुशंसा पर ये संशोधन किए गए। अब कहीं ना कहीं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि भाजपा शासित नहीं है और वहां पर देखा जाए तो बीएड छात्रों को बाहर किया गया है। अब इसके क्या कुछ मायने हैं ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसी को लेकर चौतरफा जो माहौल है वो गर्म है। बीएड के छात्र और बीटीसी के छात्र आपस में टकरा जाते हैं और इसी प्रकार से देखा जाए तो एक जो एकता है वो भंग हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में जब से ये बीएड बनाम बीटीसी का विवाद चल रहा है तब से नई भर्ती के लिए रंच मात्र की सुगबुगाहट कहीं से नज़र नहीं आ रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक ये बीएड बनाम बीटीसी का विवाद चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में नई भर्ती का आना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। तो दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो बीएड छात्र और डीएलएड के छात्रों ने ट्विटर कैंपेन चलाए थे, जिसमें डीएलएड छात्रों ने तो झंडे ही गाड़ दिए। लगातार पूरे दिन डीएलएड छात्रों का जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में रहा और डीएलएड छात्रों ने 300 के से अधिक ट्वीट्स किए हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी एकजुटता को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डीएलएड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 296
के ट्वीट्स हो चुके थे और ये ट्वीट अगर आप इस टाइम पर लेटेस्ट देखेंगे तो 300 के से अधिक ट्वीट्स हैं। तो कुल मिलाकर जो डीएलएड छात्र हैं वो कल की डेट में अव्वल रहे हैं, जबकि बीएड छात्र फिसड्डी नजर आए और बीएड के छात्रों का कभी भी ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग में जा ही नहीं पाता है, जबकि जो डीएलएड छात्र हैं उनका हमेशा ट्रेंडिंग में टॉपिक रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली जो बेंच थी उसमें कुछ अहम सवाल किए थे कि जब डीएलएड छात्रों की इतनी पर्याप्त संख्या है तो आखिरकार बीएड छात्रों को एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से क्यों एंट्री दी जा रही है। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके जवाब एनसीटीई और साथ ही साथ एमएचआरडी को करने होंगे कि आखिरकार संशोधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी, जब आप 1 to 5 के लिए अलग प्रकार के कोर्सेज को डिज़ाइन ऑलरेडी कर रखे हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कल की डेट में देखा जाए तो ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ गया था बीएड बनाम बीटीसी मामले में कि जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूटेड थी डिवीजन बेंच, वो आज बैठ नहीं रही है। तो ये मामले आज सुने नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जैसे ही डिसाइड होगी आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो जाती है दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी की बात। अब हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ जो संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट को लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं और साथ ही साथ आवेदन को बढ़ाने के लिए कि जो आवेदन तिथि है वो बढ़ाई जाए उसके लिए भी छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयासों के पहले जो आयोग है उसने स्पष्ट तरीके से जो नोटिस है वो जारी कर दिया है और नोटिस में ये स्पष्ट हो चुका है कि जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जो आवेदन तिथि है वो बढ़ाई गई है। दोस्तों चयन बोर्ड की माने तो उनके द्वारा एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं किया गया है, लेकिन ओरल तरीके से ज़रूर बताया गया है कि अक्टूबर के महीने में जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएंगी और इसके लिए पूरी तरीके से चयन बोर्ड तैयारी कर रहा है। आवेदनों की अगर हम बात करें दोस्तों तो 13 लाख के ऊपर जो आवेदन हैं वो निकल के आए हैं। अब जो आवेदन हुए हैं उन सभी की छटनी की जा रही है कि वैलिड आवेदन कितने हैं। फिर वैलिड आवेदन जो होंगे उसके आधार पर जो आपकी समय सारणी है वो जारी कर दी जाएगी। पूरा ऑफिशियल डेटा भी चयन बोर्ड की तरफ से रखा जाएगा कि टीजीटी पीजीटी में सेपरेट किस प्रकार से किस किस विषय में कितने आवेदन आए हैं और किन विषयों की कब परीक्षाएं यहाँ पर संपादित होंगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात और निकल के आ रही है कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो जनपद स्तर पर ही कंडक्ट होते दिखाई पड़ेंगे। ये छात्रों की सहूलियत के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हो जाती है टीजीटी पीजीटी की बात। अब हम चलते हैं 69,000 की तरफ। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कल की डेट में एक समाचार पत्र में खबर निकली जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि महिलाओं और दिव्यांगों की सीटों पर 6800 की आरक्षण सूची को जारी किया गया। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा है और इसका खुलासा खुद एक एडवोकेट ने किया है। प्रतीक मिश्रा की याचिका में जो शासनादेश लगा उसमें ये दावे किए जा रहे हैं एडवोकेट के माध्यम से कि उस शासनादेश में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि दिव्यांग और महिलाओं का किस प्रकार से सीटों का बंटवारा है। अब कहीं ना कहीं वो सीटें भर नहीं पा रही थी, दिव्यांगों के पूरे आरक्षण नहीं दिए गए या वो सीटें ऑक्युपाइड नहीं हुई, तो इस वजह से उनकी जगह पर ये 6800 आरक्षण सूची रखी गई, जो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो गलत है। ये सीटें बैकलॉग में जानी चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि 69,000 में 6800 आरक्षण सूची कैसे एडजस्ट होगी। अगर इनको एडजस्ट करना ही है, चूँकि कोर्ट एक तरीके से लगातार मना कर रहा है, और अब अगर इनको एडजस्ट करना है तो एक ही रास्ता बचता है कि 69,000 में पूर्व में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको हटाकर ही 6800 की सूची को एडजस्ट किया जाए। लेकिन ऐसा कर पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है क्योंकि ये मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। तो 69,000 की चयन सूची पर लगातार जो खतरा है वो मंडरा रहा है, लेकिन इसको विभाग या शासन किस प्रकार से सॉर्ट आउट करता है ये आगे की कुछ डेट में आपको क्लियर हो जाएगा। सुनवाइयां अब जल्द से जल्द होंगी। बहुत नज़दीक की जो तारीख है वो लगाई गई है। जैसे ही सुनवाई के लिए लिस्टेड होता है केस आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं सीटेट 2022 की तरफ।
दोस्तों देखा जाए सीटेट 2022 के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन हैं वो 25 जुलाई के बाद कभी भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। खबरें तो ऐसी भी थी कि 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, आज देखते हैं 19 जुलाई है। मे भी जो फुल बुलेटिन है वो जारी हो जाए। क्या कुछ चेंजेस लेके आए सीटेट, ये भी यहाँ पर आज की बुलेटिन में क्लियर हो सकता है, लेकिन इसकी जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी तभी आपको बताया जा सकता है। तो दोस्तों सीटेट के लिए आपको प्री प्लानिंग करनी है कि सीटेट हम क्यों अप्लाई करें। दोस्तों सीटेट के लिए आपको अप्लाई अवश्य करना है, क्योंकि सीटेट मौके देता है केंद्र सरकार की जो भी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब के लिए सीटेट ही मान्य होता है। जैसे देखा जाए केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, इन सब में सीटेट ही वैलिड है। और साथ ही साथ किसी भी राज्य की कोई भी शिक्षक भर्ती आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ एक राज्य हैं जो नहीं लेते हैं, जैसे रीट अपना अलग ही कराता है, वो सीटेट को नहीं मानता। जैसे रीट की परीक्षाएं 23 और 24 जुलाई को होने वाली हैं, तो रीट के लिए आपको सेपरेट तरीके से वहाँ का जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसको देना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी सुपरटेट आएगा तो उसमें सीटेट वाले भी फुल्ली वैलिड होंगे। अगर किसी कारणवश आप यूपी टेट दे नहीं पाए या आपका क्रैक नहीं हो पाया तो सीटेट 2022 आपके लिए सुनहरा मौका दे रहा है। मे भी यूपी टेट ना हो, सीटेट हो रहा है, क्योंकि केंद्र तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार है, उसने यही कहा है कि सीटेट एग्ज़ाम करवा ही रहा है तो हम जो बिहार टेट है वो नहीं करवाएंगे। तो यूपी टेट में भी ऐसा हो सकता है, मे बी यूपी टेट ना हो, सीटेट आया है, इसके बाद ही कोई भर्ती निकल के आ जाए। तो इस गफलत में बिल्कुल ना रहें, पूरी तैयारी अपनी करते रहें दोस्तों, और सीटेट 2022 को इस बार बिल्कुल से क्रैक कर लें, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें भी सीटेट ही मांगता है। ज़्यादातर जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ सीटेट उत्तीर्ण कर रखे हैं उन सभी को जो भी केवीएस वगैरह होती हैं, एडहॉक की वैकेंसीज होती हैं, उन सभी में या कोई भी आपका कॉन्वेंट स्कूल हुआ वहाँ भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये, 10,000, 15,000 जो जैसा जिसका स्टैंडर्ड है, मानक है, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए सीटेट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे UPSSC से जारी हुई 2 शॉर्ट नोटिस के बारे में। तो कल की डेट में दोस्तों 18 जुलाई को ये शॉर्ट नोटिस जारी हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक के रिक्त 76 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित की गई। अब दोस्तों संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध उत्तर कुंजी देखने और आपत्ति करने संबंधी URL ये दिया है। जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दर्ज कर लॉगिन करने के उपरांत लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी देख सकते हैं। दूसरी अपडेट है दोस्तों, बोरिंग टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की गई थी और इसकी भी जो उत्तर कुंजी है वो जारी की जा चुकी है और 24 जुलाई तक आप लोग ऑनलाइन जो आपत्तियां हैं उनको भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये हो जाती हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब दोस्तों यहाँ से पूरा वीडियो खत्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखा है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।